लोग जानते हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स है, इसके साथ सरकार का भेदभाव शुरू से ही रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के पास सिर्फ रास्ता ही एक है, हम संघर्ष करके ही अपनी मांगों को सरकार से ले सकते हैं, अन्यथा सरकार हम लोगों को वर्कर भी नहीं मानती। वर्कर की डेफिनेशन में भी हम लोग नहीं आते। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज की जो हमारी हड़ताल है वो मेन फोकस करी गई है प्री नर्सरी को लेकर। आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जो प्री नर्सरी के बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इनकी शाला पूर्व शिक्षा का काम पिछले 45 वर्षों से हम लोगों ने किया है। और जब इन बच्चों को एक शिक्षा नीति के अधीन लाया गया, आज सरकार बोलती है कि इनको प्राथमिक विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया जाएगा इन बच्चों को। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब ये बच्चे हमारे आंगनवाड़ी से शिफ्ट होकर प्राथमिक विद्यालयों में चले जाएंगे तो आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या बचेगा? किस मतलब के लिए सरकार हमें मानदेय देगी या और जो भी हमें सुविधा देनी है वो देगी? तो साथियों, ये प्री प्राइमरी का मुद्दा लेकर हम आज यहाँ विधानसभा का घेराव करने आए हैं और सरकार को ये बताने आए हैं कि अगर प्री प्राइमरी में आंगनवाड़ी वर्कर की नियुक्ति नहीं की जाती तो हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। ये संगठन में एक ताकत है। हमारा संगठन, लोग कहते हैं कि भीड़ जुटी है, लेकिन साथियों मैं ये बताना चाहूंगी कि संगठन वो शक्ति है जिसमें कि भीड़ भी इकट्ठी होती है। वो लोग हैं जिनके अपने आर्थिक और सामाजिक मुद्दे एक हैं, इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों का मतलब ये नहीं है कि भीड़ इकट्ठी करनी है। हम एक नारा लगा रहे थे यहाँ पर कि हड़ताल जरूरी है, हमारी ये मजबूरी नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारी ये मजबूरी बन चुकी है कि हमने हड़ताल के सिवा रास्ता ही कोई सरकार ने नहीं छोड़ा है। क्योंकि ना तो सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कोई पॉलिसी बनाती है और ना ही कोई अन्य कोई हमारे लिए अच्छा सा कोई काम सोचती है कि इस तरह से इनकी नियुक्ति जो है सरकारी कर्मचारी के रूप में हो जाए। साथियों, हमारी प्री प्राइमरी हम लेकर रहेंगे, इसको किसी भी हालत में हम नहीं जाने देंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सरकार से जब भी हम मिले हैं, सरकार से हमने मांग करी है कि हमें मानदेय की बजाय वेतन दिया जाए। लेकिन वेतन क्या, अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 500 और 300 की बढ़ोतरी है, क्या आप इससे खुश हैं? साथियों, आप सभी जानते हैं कि वर्कर्स, हेल्पर्स और वर्कर्स हैं। अभी कोरोना काल चला था, कोरोना काल में आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की ड्यूटी घर घर जाके एसडीओ सर्वे में लगाई गई। कई जगह तो इस तरह से कहा गया कि आप जो पेशेंट है उसका थूक लेके आओ, उसका कुछ और लेके आओ, उसका टेस्ट होगा, भेजा गया उनको और वर्करों ने काम भी किया। लेकिन जब इंसेंटिव की बात आई तो वहां पर सब पीछे हट गए। जबकि जिन्होंने भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करा है उन लोगों को बीमा कवरेज भी दिया गया। यदि वो कोरोना काल के दौरान किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको बीमा कवरेज था। कम से कम हम मर गए तो हमारे घर वाले तो कुछ दिन रोटी खा सकते हैं। लेकिन सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ भी यहाँ पे भी अन्याय किया, हमें बीमा कवरेज नहीं दिया गया। जब हमने इस चीज की डिमांड अपने स्थानीय प्रशासन के पास भी करी या यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब के पास करी तो मुख्यमंत्री जी ने तो कोई बोला ही कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया। लेकिन जब हम अपने स्थानीय प्रशासन के पास गए, उनसे हमने कहा कि सुरक्षा किट हमें दी जाए, हमें कोई बीमा कवरेज दिया जाए, तो जो स्थानीय प्रशासन थे उल्टा हमें डराते हैं कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपको हम टर्मिनेट कर देंगे, आप इस काम को करने से नहीं रोक सकते। तो हर जगह शोषण किया जा रहा है। आपको भी पता है कि राज्य में हमने 2013 में काम किया था, उसके बाद तो आशा वर्कर्स आ गए, लेकिन 2013 तक जो हमने काम किया, 13 से लेकर 2015 तक का भी जो हमारा जो इंसेंटिव था जो गवर्नमेंट ने हमें देना था वो भी हमें नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री जो आज हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, इन मुख्यमंत्री के पास सारे विभागों की देखरेख तो यही करते हैं क्योंकि ये मुखिया हैं। लेकिन जब हम अपने डायरेक्टरेट ऑफिस में जाते हैं, सेक्रेटरीट में हम जाते हैं, कहीं भी जाए तो कहा जाता है कि हमें अब हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करनी होगी, कभी बोलते हैं हमें महिला डिपार्टमेंट से बात करनी होगी। लेकिन अल्टरनेट क्या निकला? आज तक वो जो इंसेंटिव हमें मिलना था, जो काम हम कर चुके हैं,
उसका भी हमें मानदेय आज तक, वो इंसेंटिव आज तक नहीं मिला है। साथियों, इस तरह से ये लोग शोषण करते हैं, डरा के जबरदस्ती काम किया जाता है। आप लोग अभी जानते होंगे कि सर्वे की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि आप घर 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 जाके पशुओं का सर्वे करेंगे। उसमें आपके पास कितने आवारा पशु हैं उसका सर्वे आप लाएंगे। कुछ दिनों बाद कुछ और बोलेंगे, आप कुत्तों का कर लो, बकरियों का कर लो। फिर कहते हैं कि आपकी जो शिक्षा है, शालापुर शिक्षा जो आपकी है वो सही नहीं है। सही साथियों वो कहां से होगी, जब अदर डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे काम हमें सौंप दिए जाते हैं, सेंटर में तो हमें कभी सी बैठने दिया जाता है। तो हम ये भी चाहते हैं कि इस तरह से ना हमें किया जाए। हम आपको अच्छा रिजल्ट प्री नर्सरी के अंतर्गत देंगे। शालापुर शिक्षा में हमारा काम बिल्कुल अच्छा होगा अगर हमारी नियुक्ति इसमें की जाती है। और अभी भी हम अपनी सेवाएं तो आंगनवाड़ी केंद्रों में दे ही रहे हैं। और मैं दावे के साथ बोलती हूँ कि आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाला बच्चा अगर इंग्लिश स्कूल वालों के बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता तो हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारा बच्चा भी उसी तरह से सिर्फ है कि थोड़ी मेहनत की ज्यादा जरूरत है। साथियों, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें हरियाणा की तर्ज पर वेतन दिया जाए। हरियाणा की तर्ज पर वेतन हमने 11,000 से ऊपर का मानदेय जो है हरियाणा की गवर्नमेंट आज आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर्स को दे रही है। क्या वो लोग अलग काम करते हैं जो हम नहीं करते? हम भी वही काम कर रहे हैं जो हरियाणा की आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर्स कर रही है। तो फिर इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हर बजट सत्र के दौरान छोटा मोटा मानदेय बढ़ा के 100, 200, 500, 300 बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद जयराम जी की, तो इस तरह से नहीं चलेगा। साथियों, हम डिमांड करते हैं सरकार से कि कर्मचारी हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। तो उसमें कहा गया था, जब 45वां श्रम सम्मेलन हुआ था, उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उन्होंने उसको संबोधन, उस सेशन को संबोधित किया था और उसमें कहा था कि आपको सरकारी कर्मचारी की मान्यता दी जाएगी। लेकिन सरकार जो अपने मुंह से बोलती है उससे भी वो पीछे हट रही है। अपनी बोली हुई बात को भी वो चरितार्थ नहीं करती है। हमने कहा कि हमें 65 वर्ष की जो आयु है, रिटायरमेंट की आयु आप दे दो, क्योंकि पंजाब हरियाणा जो हमारे लगते स्टेट हैं वहां पे रिटायरमेंट की आयु भी 65 वर्ष के आसपास है। तो उसके लिए भी फिर सरकार बड़े नखरे करती है कि नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। जब आप हमें ना तो कोई हमें वेतन मिलता है, मिलता मानदेय है, ना तो आप हमें सरकारी कर्मचारी घोषित कर रहे हैं, ना आप हमें मानदेय भी जो छोटा मोटा है स्टेट गवर्नमेंट का तो 2250 के आसपास है, इतना मानदेय वो दे रहे हैं। क्या इस मानदेय में हम अपना घर चला सकते हैं? वो भी बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन सरकार फिर अपना मुंह बंद कर देती है वहां पर।